बात हो रही है भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना का ट्रांसपोर्ट विमान सुपर हरक्यूलिस उतारा गया है भारत चीन सीमा पर, जहां पर ये अपने आप में एक बड़ा कारनामा बताया जा रहा है, क्योंकि अब इस वक्त के बाद भारतीय फौज को रसद पहुंचाना बेहद आसान हो जाएगा। ये दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी में उतारा गया है। 16,500 मीटर की ऊंचाई पर बनी दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी लद्दाख में चीन से लगी हुई है। अप्रैल में ही यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना की घुसपैठ के बाद ये इलाका सुर्खियों में था। अक्साइचन इलाके में 5,000 मीटर से ऊंचे इस इलाके तक सेना के जवानों और रसद को पहुंचाने में एक बड़ी चुनौती आती थी, इसके उतरने से अब ये चुनौती कम हो जाएगी। डीपीओ जो एयर स्ट्रिप है ये बहुत ही एक खास ऊंचाई पे है, यानी कि ये करीब 16,000 फुट की ऊंचाई है इसकी ऑल्टीट्यूड, यानी कि 5,000 मीटर से ज्यादा, और बिल्कुल हिमालय के पर्वत में है ये बीच में। ये एक एयर स्ट्रिप है, ये जैसे हम बड़े शहर में एयरपोर्ट या एयरफील्ड देखते हैं उस प्रकार का नहीं है। और C-130 का जो टेक ऑफ और लैंडिंग का करीब 1 किलोमीटर का उसका लेंथ की जरूरत होती है, और ऐसे पहाड़ी इलाकों में उस ऊंचाई में इस प्रकार का भारी एयरक्राफ्ट को लैंड करना, टेक ऑफ करना, ये काफी खूबी है एयरफोर्स का। पर उससे ज्यादा मैं कहूंगा कि ये शायद भारत के लिए, जो हम बार बार दृढ़ता की बात करते थे, अभी तक हमारे देश में पिछले साल से एक प्रकार का लोग काफी उदास थे कि हम चीन के संदर्भ में या हमारे जो वेस्टर्न सेक्टर के अंदर जो भी वहां पे तैयारियां हैं कि वो कम पड़ गए हैं और हम बार बार हिचक जाते हैं। तो आज के लैंडिंग के बाद शायद ये हम साबित कर पाए हैं कि भारतीय जो वायुसेना वो स्थल सेना के समर्थन में इस प्रकार का एयर ब्रिज बना सकते हैं। क्योंकि आप देखिए C-130 जो है हिंडन से गया है, हिंडन जो दिल्ली के बिल्कुल करीब है, वहां से हम बीबीओ तक पहुंच गए हैं। तो ये भी एक साबित करता है कि आपका जो रीच कहां तक है। ये कच्चे में लैंड कर सकता है, कच्चे से टेक ऑफ कर सकता है, 20 टन से ज्यादा सामान ले जा सकता है। तो इसमें एक बात आप ये बात मान के चलिए कि जो C-130J है, जो और भी वजन उठा सकता है, ज्यादा 25 टन से भी ज्यादा उठा सकता है, ये जो एयरक्राफ्ट है ये हिंदुस्तान की फौज को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि एम्युनिशन, रसद, सामान इत्यादि लोगों को, जैसे कि मालवाहक होता है, लड़ाई ऑपरेशनल मालवाहक जहाज है, और जो डायरेक्टली दौलत बेग ओल्डी में जिसको उतारा गया है। दौलत बेग ओल्डी एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड है, दुनिया का सबसे ऊंचा 16,700 फीट के ऊपर अप्रोक्सीमेटली है। इसमें अभी तक ऐसी ऑपरेशन जो हिंदुस्तान ने, इंडियन एयरफोर्स ने करके दिखाई है, वो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। पर दूसरी बात यह है, इसके होने से अब फौज को जो फायदा होगा वो डायरेक्टली होगा। ये जो हरक्यूलिस विमान है, इसके बारे में आप ये भी समझ सकते हैं कि एक तरीके का संदेश भी देता है चीन को कि किस तरीके से हमारी तैयारियां वहां पर पूरी हो सकती हैं। क्योंकि हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर नितिन गोखले मौजूद हैं। नितिन, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा का पूरा तस्वीर है, एक तरीके से डिफेंस ने खुद दी या भारतीय फौज अपनी कामयाबी दिखाना चाहती है, तो क्या ये एक संदेश भी है पड़ोसी मुल्क को कि हम भी तैयारियों में बिल्कुल उतने ही खड़े हैं जितनी वो तैयारियां कर रहे हैं? बिल्कुल है। और ये पहली बार ये जो नया जहाज या भारतीय वायुसेना के पास आया हुआ है, इसने वहाँ लैंडिंग की है। इससे पहले AN-32 जहाज जो है वहाँ लैंड कर चुका है, पर इसकी कैपेसिटी काफी मात्रा में बड़ी है AN-32 से। इस जहाज में 10 टन तक का माल या फिर 10 टन तक का वजन ले जाया जा सकता है वहां से, या लेके आ सकते हैं जहां टेम्परेचर 0 के नीचे हो तब। और आज का जो टेम्परेचर था वहाँ 60 डिग्री सेल्सियस था, उसमें अभी इसकी कैपेसिटी आधी हो जाती है। फिर भी ये बहुत एक बड़ी उपलब्धि है कि ये जहाज वहाँ उतरा है, और वहाँ जो सैनिक तैनात है ITBP के और भारतीय सेना के, भारतीय थल सेना के, उनके लिए एक बड़ी एक मोरल बूस्टिंग जिसको कहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना एक बड़ा काम आएगा इससे। क्योंकि अब उनको पता है कि अगर कोई जरूरत पड़े तो ये जहाज उनके लिए सामग्री और जितनी भी रसद वहाँ लानी चाहिए
वो ले आ सकता है। किसी भी वेदर में, किसी भी अगर वहाँ बर्फ भी गिरी हो तब भी वो ला सकते हैं। अभी वहाँ रास्ता अभी तक बना नहीं है DPO जाने के लिए। और आपको याद दिला दूं कि अप्रैल में यहाँ चीनी सैनिक घुस आए थे, इससे थोड़ी सी दूर देपसांग के इलाके में, और तभी 21 दिन तक वहाँ रहे थे। इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, जानकारी दे रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से ये भारतीय फौज को मदद करेगा ये सुपर हरक्यूलिस विमान।